6 फरवरी का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा होने वाला है। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल में। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 फरवरी के मिथुन राशिफल के बारे में। यह दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस दिन ग्रहों की स्थिति क्या होगी, नक्षत्र क्या होंगे, योग क्या बनेंगे, किस तरह के परिवर्तन आपको अपनी दिनचर्या में देखने को मिलेंगे, जानेंगे सब कुछ विस्तार से। अंत में हम आपको बताएंगे आज का एक खास उपाय, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग के बारे में। तो 6 फरवरी 2025 दिन गुरुवार को नवमी तिथि रहेंगी रात्रि 10:53 तक। उसके बाद दशमी तिथि लग जाएगी। कृत्तिका नक्षत्र और रोहिणी नक्षत्र आज बने हुए हैं। ब्रह्मा और इंद्र नामक योग आज बनेंगे। चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे। सूर्य आज मकर राशि और श्रवण नक्षत्र में रहेंगे सुबह 7:58 तक। उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र में चले जाएंगे। अब मित्रों, इन योगों और नक्षत्रों का आपके जीवन में क्या प्रभाव होगा, यह दिन आपके लिए कैसे परिणाम लेकर आने वाला है, चलिए जानते हैं। मित्रों, मिथुन राशि 6 फरवरी 2025 दिन गुरुवार रियल एस्टेट से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बेहतरीन वित्तीय लाभ का वादा करता है। हालांकि विवादों से दूर रहना उचित है, क्योंकि मामलों को स्पष्ट करने के प्रयास केवल अनावश्यक जटिलताओं को जन्म दे सकते हैं। अपने ज्ञान का विस्तार करने की आपकी इच्छा आपके पक्ष में काम करेगी, जिससे आपको प्रतिस्पर्धा में बढ़त मिलेगी। छोटी छोटी सीख भी मूल्यवान साबित होंगी। अपने उत्साह के बावजूद आप कुछ सीमाओं से विवश महसूस कर सकते हैं या जटिलताओं में उलझे हुए हो सकते हैं। भीड़ के बीच अकेलेपन की भावना को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अपनी भावनाओं को स्वीकार करें और उन्हें रचनात्मक तरीके से संबोधित करें। आज अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सतर्क रहें। जब कोई चीज आपकी भलाई के अनुरूप न हो तो नहीं कहकर खुद को मुखर करना सीखें। आप खुद को समान विचारधारा वाले व्यक्तियों के साथ बातचीत करते हुए पाएंगे, जिससे संभवतः सामाजिक कल्याण में सहयोगात्मक प्रयास हो सकते हैं। दोस्तों के साथ सार्थक चर्चा और प्रोजेक्ट शुरू करने का यह एक बढ़िया अवसर है। अपने सपनों को हासिल करने में आपकी लगन और दृढ़ता आज स्पष्ट होगी। आत्मविश्वास सफलता की आधारशिला है, इसलिए संदेह को अपने संकल्प को कमजोर न करने दें। यद्यपि विकास और वित्तीय समृद्धि के अवसर सामने आएंगे, लेकिन अपने पेशेवर क्षेत्र में विरोधियों और प्रतिस्पर्धियों से सावधान रहें। पारिवारिक मामलों में आपके जीवनसाथी का स्नेह और समर्थन भावनात्मक आराम देगा। आपके ससुराल वालों के माध्यम से भी वित्तीय लाभ मिल सकता है, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति और मजबूत होगी। महत्वपूर्ण निर्णय लेने में आपकी बुद्धिमत्ता और रणनीतिक सोच लाभकारी होगी। इसके अलावा आय के नए स्रोत उभरने की संभावना है, जिससे आपके वित्तीय क्षितिज का विस्तार होगा। यदि आप सरकारी क्षेत्रों में काम करते हैं तो अपने प्रयासों के लिए मान्यता की अपेक्षा करें। जो लोग अविवाहित हैं वे संभावित साथी से मिल सकते हैं, जिससे रोमांस के द्वार खुल सकते हैं। उद्यमियों को महत्वपूर्ण व्यावसायिक कदम उठाने से पहले अपने उद्योग के ज्ञान को बढ़ाने के लिए समय निकालना चाहिए। परिवार के बड़े सदस्यों के साथ बहस करने से बचें, क्योंकि इससे अनावश्यक गलतफहमियां हो सकती हैं। इसके बजाय महत्वपूर्ण परियोजनाओं की शुरुआत करते समय उनकी समझदारी की तलाश करें। उनकी सलाह फायदेमंद साबित हो सकती है। आध्यात्मिक और मानसिक संतुलन एक संतुलित और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने के लिए आध्यात्मिक या धार्मिक गतिविधियों के लिए कुछ समय समर्पित करें। हालांकि विचारों और संसाधनों दोनों में अत्यधिक मितव्ययिता की किसी भी प्रवृत्ति से सावधान रहें। शांत मन रखने से भविष्य की अनिश्चितताओं का अधिक विश्लेषण करने से बचा जा सकेगा, अन्यथा समय की बर्बादी और अनावश्यक तनाव हो सकता है। घरेलू जिम्मेदारियां आपका ध्यान मांगेंगी और कुछ मामलों में आपके सुझावों को महत्व दिया जाएगा। भले ही कुछ परिस्थितियां प्रतिकूल लगें, लेकिन धैर्य रखें। समय के साथ परिस्थितियां आपके पक्ष में बदल जाएंगी। आज काम पर ध्यान केंद्रित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिकता में सांत्वना ढूंढना स्पष्टता और शक्ति प्रदान कर सकता है। आपकी कोई भी वित्तीय परेशानी कम होने लगेगी। परिवार के साथ समय बिताने को प्राथमिकता देना खुशी लाएगा और आपके भावनात्मक संबंधों को मजबूत करेगा। आप खुद को शहर से बाहर यात्रा करते हुए पा सकते हैं, जिससे नए लोगों के साथ मूल्यवान बातचीत हो सकती है। आत्मविश्वास उच्च रहेगा, लेकिन किसी विशेष स्थिति के बारे में असुरक्षा की भावना झिझक पैदा कर सकती है। खासकर महत्वपूर्ण व्यावसायिक निर्णय लेते समय सफलता सुनिश्चित करने के लिए स्थिरता और समर्पण आपके प्रयासों में सबसे आगे होना चाहिए।
निष्पादन से पहले योजना बनाना महत्वपूर्ण है। भावनाओं को खुलकर साझा करने से भी रिश्ते की स्थिरता हासिल होगी। हालांकि जो लोग सिंगल हैं उनके लिए पिछले रिश्तों की यादें फिर से उभर सकती हैं, जिससे नए रोमांटिक सफर की शुरुआत करना मुश्किल हो सकता है। नए प्यार के प्रति सावधानी और भावनात्मक स्पष्टता के साथ आगे बढ़े। बात करते हैं प्रेम जीवन की। पति पत्नी के बीच कुछ मुद्दों को लेकर तनाव हो सकता है, लेकिन प्रेम संबंधों में भावनात्मक निकटता बढ़ेगी। यदि आप कई प्रेम रुचियों में से किसी एक को चुनने का प्रयास कर रहे हैं, तो इस पर अधिक विचार न करें। अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करें और निर्णय लें। आपका व्यक्तित्व स्वाभाविक रूप से आकर्षक है, लेकिन इस समय भाग्य आपके पक्ष में नहीं हो सकता है, जिससे आपके सामान्य आकर्षण के काम करने में कठिनाई हो रही है। हालांकि एक बार जब आप किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं, तो आपको एहसास होगा कि आपने सही चुनाव किया है। आज का दिन खुशियों से भरा है, इसलिए किसी विशेष अवसर या सुखद आश्चर्य के लिए तैयार रहें। संचार, संगीत, नृत्य या फोटोग्राफी में अपनी प्रतिभा से अपने करीबी दोस्तों को प्रभावित करें। छोटे भाई बहनों या पड़ोसियों के साथ समय बिताना आपको खुशी देगा। आप समूह गतिविधियों में भाग लेने का भी आनंद लेंगे और समान विचारधारा वाले व्यक्तियों के साथ चर्चा में शामिल हो सकते हैं। आपका काम आपको संतुष्टि देगा, आपका मूड अच्छा करेगा और आपका साथी आपके समर्पण और प्रयासों की सराहना करेगा। एक खुशहाल और सफल रिश्ते को बनाए रखने के लिए वफादारी और आपसी प्रेरणा आवश्यक है। बात करते हैं करियर की। पेशेवर समस्याओं को अपने निजी जीवन को प्रभावित न करने दें। यह दिखावा करने का समय नहीं है, बल्कि परिणाम देने पर ध्यान केंद्रित करने का है। आपके व्यावसायिक साझेदार पारिवारिक मुद्दों से निपट रहे होंगे, जो आपके लिए भी कुछ चिंता का विषय हो सकता है। चर्चा में शामिल हों और दूसरों के साथ विचार साझा करें। समूह गतिविधियां आपको संतुष्टि प्रदान करेंगी और रिश्तों को मजबूत बनाने में मदद करेंगी। अपनी टीम या सहकर्मियों के प्रति वफादारी न केवल दूसरों को प्रेरित करेगी, बल्कि सामूहिक सफलता प्राप्त करने में भी योगदान देगी। सकारात्मक सोच बनाए रखें, क्योंकि आपकी सफलता आपकी सोच से ही तय होगी। जैसे जैसे आप अपने करियर में आगे बढ़ेंगे, कुछ लोग आपको नीचे खींचने की कोशिश कर सकते हैं। अनावश्यक विवादों से बचें और अपने काम को खुद बोलने दें। आप एक ऐसी स्थिति में पहुंचने की राह पर हैं जहां दूसरों के लिए आपको कमतर आंकना मुश्किल होगा। ध्यान केंद्रित रखें और अपना अच्छा काम जारी रखें। सहकर्मियों और अधीनस्थों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखें और अपने शब्दों पर ध्यान दें। कुछ व्यावसायिक चुनौतियां आ सकती हैं, इसलिए अजनबियों से व्यवहार करते समय सावधान रहें। अब अपने प्रतिद्वंद्वियों की गतिविधियों को नजरअंदाज करने का समय नहीं है। सतर्क रहें। आधिकारिक यात्रा आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। बात करते हैं स्वास्थ्य की। मौसम की मौजूदा परिस्थितियों के कारण आपको थकान या बुखार महसूस हो सकता है। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और लापरवाही से बचें। हाल ही में की गई यात्रा ने आपकी सामान्य फिटनेस दिनचर्या को बाधित किया हो सकता है। अपने शेड्यूल को फिर से समायोजित करने और अपनी सेहत को बनाए रखने के लिए किसी विशेषज्ञ से सलाह लेने पर विचार करें। संक्रमण होने की संभावना है। हल्की दवा लेने से मदद मिल सकती है, लेकिन ज्यादा तेज दवा आपके पेट को खराब कर सकती है, इसलिए समझदारी से दवा चुनें। बात करते हैं भाग्यशाली अंक की। 5 का अंक मिथुन राशि के जातकों के लिए भाग्यशाली होता है, इसीलिए 5 अंक की श्रृंखला 5, 14, 23, 38, 41, 68 इनके लिए शुभ होती है। बात करते हैं भाग्यशाली रंग की। अगर रंग की बात करें तो मिथुन राशि वालों के लिए पीला और केसरिया रंग भाग्यशाली रंग होता है। इन रंग के वस्त्र पहनने से मानसिक शांति रहती है। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए जेब में हमेशा पीला रुमाल रखना बहुत फायदेमंद होता है। पीले रंग को अपने कपड़ों में किसी न किसी रूप में अवश्य रखें। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हाँ मित्रों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम लिखना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।